तो डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको बिल्कुल नहीं आता होगा वो आज क्लास में समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई क्वेश्चन एक नंबर में आता है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा आ जाए कि 0 से 1 सॉल्व करो e की पावर x dx, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए। तो आपको क्या करना है, पहले इंडेफिनिट समझ के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे डेफिनेट में जिनमें प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही होगी, ठीक है। सिंपल इंडेफिनिट की तरह सॉल्व कर दो। जैसे मैंने e की पावर x कंडीशन करा तो e की पावर x आया, फिर अपर लिमिट लिखा, लोअर लिमिट लिखा, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दिया, e की पावर 1 माइनस, फिर e की पावर क्या हो गया 0, तो ये e माइनस 1 हो गया। तो इसमें तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करी मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूला डायरेक्ट पता था, हम वो यूज करेंगे। यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर आपको आता है तो पहला आपको क्या करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह ही सॉल्व कर देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि यार ये प्रॉपर्टीज बेसिस पे करना है, किस बेसिस पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ तो आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको एक आइडिया हो जाएगा। दूसरा, इंडेफिनिट में आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि हमने जो इंडेफिनिट किया इंटीग्रेशन उससे वो सॉल्व ही नहीं हो रहा होगा। मतलब एक तरीका क्या है कि भाई आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी डेफिनेट की, आपको पता है ये तो प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन आ गया, या पेपर में लिख के आ जाए बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। भाई दो तरीके हैं ना, या तो हम खुद पहचान लें उस क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में लिखा हो। तो एक तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली तो हम देख के पहचान लेंगे, और अगर चलो प्रैक्टिस में कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है लिख के आ जाए पेपर बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज तब। अब इसमें तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करी थी मैंने e की पावर x में। तो अगर प्रॉपर्टी बेसिस पे हमें करना है और यार लिखा है कहीं, तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो हमारे पास टोटल मैं बोलता हूँ 3 प्रॉपर्टीज हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। एक और है फोर्थ, लेकिन वो फर्स्ट से रिलेट हो जाता है। तो आप पहले 3 पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है 0 से a f(x) dx। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका जो x होता है वो a माइनस एक्स से रिप्लेस होता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि 0 से a है तो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी कब कब लगेगी। ज़्यादातर केसेस में लगेगी जब हमारा π/2 होगा। मतलब अगर हमें 0 से π/2 दे रखा है तो समझ जाना यही प्रॉपर्टी लगने वाली है। 99% चांस रहेंगे कि अगर 0 से π/2 है तो हमारी यही प्रॉपर्टी काम आएगी a माइनस एक्स। क्लियर हो गया। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको आज की क्लास में ये ध्यान रखना है कि वो क्लियर हो जाए। हम क्वेश्चन को देखते ही बता दें कि हाँ इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी, ये तुरंत हम देखते ही पहचान जाएं। तो 0 से अगर a है, और मैंने बता भी दिया एग्जाम्पल 0 से π/4 है, समझ जाना यही प्रॉपर्टी होगी। π/4 है तब तो पक्का यही लगना है, और कुछ लग ही नहीं सकता है। 0 से π/2 है तो भी यही प्रॉपर्टी लगनी है। हाँ 0 से पाई है या 2π है तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है कि फर्स्ट लगेगी या थर्ड लगेगी, अभी थर्ड जो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर होना चाहिए कि वो ये है जिसपे इस तरीके से फॉर्मेट है। तो सेकंड प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा, पहले इस पे एक क्वेश्चन कर लें, इससे क्लियरिटी आ जाए। जैसे बिल्कुल एनसीईआरटी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन रहता है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको मैंने बताया कि अगर 0 से π/2 है तो हमारा चांसेस है पहली प्रॉपर्टी जो मैंने ये लिखी है इसी का यूज होना होगा, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी इसमें हो क्या रहा है कि हमारा जो x है वो a माइनस एक्स से रिप्लेस हो रहा है। अब मैं जिसकी बात कर रहा था कि आपको क्वेश्चन में देखते पहचानने में पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉपर्टीज वाला है या फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से हम इसको कर सकते हैं। तो लगाओ दिमाग, क्या तुम बिना प्रॉपर्टी से इंडेफिनिट के थ्रू इसको कर सकते हो, ठीक है। अब सोचते हैं ऐसे, देखो ये क्लास ऐसी चल रही डेफिनेट वाली, तो हो सकता है आप लोग अरे ये तो डेफिनेट इंटीग्रल ही चल रहा है तो क्यों लगेगा इंडेफिनिट, अब तो प्रॉपर्टीज वाले सारे क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सोचते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि कोई प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं है तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं रूट एक्स को टी लूंगा तो आएगा 1/2 रूट कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये तो रूट में है, प्रॉब्लम करेगा ना। अब ट्रिग्नोमेट्री है तो सिंप्लीफाई कितना हो सकता था, यही हो सकता था, और क्या करते हैं सिंप्लीफाई। तो कहने का मतलब है इंडेफिनिट समझ के हमसे ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं कि भाई चलो प्रॉपर्टी से करते हैं। तो मैंने बताया 0 से π/2 है तो चांसेस किसके हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी के। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पता लग जाए ये प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले इसको i इक्वल टू लिख लो कि i इक्वल टू है 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स dx, ठीक है। जैसे ही आपको ये पता लग जाए कि ये प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है तो आप तुरंत ही इसमें इसको आई लिख के इसको दे दो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन दी। अब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा कौन सी, 0 से a f(x) dx क्या होता है, इसमें हमारा जो x होता है वो रिप्लेस हो जाता है a माइनस एक्स से। ये हमें प्रॉपर्टी पता है
कि हमारा जो x है वो किससे रिप्लेस होता है, a माइनस एक्स से। चलो रिप्लेस करते हैं, तो कितना आ जाएगा, i इक्वल टू 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से यानी कि π/2 माइनस एक्स से अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस का x dx। ये आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा i इक्वल टू 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स dx। ये आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशन। क्या आ गई, सेकंड कंडीशन। तो अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आ गए तुम्हारे पास, तो इसमें भी 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि हम ऐड करते हैं। एक दो केस हैं जिसमें नहीं होता ऐड, जैसे इसमें ऐड करने से। अच्छा, ऐड करना क्यों जरूरी होता है, जब हम ऐड करते हैं मतलब आपको नहीं पता कि ऐड करना है कि नहीं करना, आप पहले ऐड कर लो रफ वर्क में, ऐड करने से कुछ सिंप्लीफाई हो जाए तो समझ जाओ ऐड करने से होगा। अब जैसे इसमें और इसको ऐड में करूँ तो डिनोमिनेटर पार्ट सेम है भाई, रूट साइन प्लस रूट कॉस या रूट कॉस प्लस रूट साइन एक ही बात है। तो न्यूमरेटर में आएगा रूट साइन प्लस रूट कॉस, तो जब आप एलसीएम लोगे तो कट जाता है, तो बेनिफिट हो रहा है, तो हो रहा है बेनिफिट, तो लगा दो, ऐड कर दो, यानी कि 1 + 2 कर दो। तो 1 + 2 अगर मैंने करा तो i प्लस आई ये तो हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 हुआ। और यहाँ पे तुम्हारा ये है रूट, जितना लिखा है ये लिख दो और प्लस में क्या लिख दो, ये टर्म, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा स्क्वायर रूट में साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में साइन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस, और यहाँ पे जो है ये है इसको लिख दो रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस प्लस रूट साइन, ये लिख दिया, और ये dx, ठीक है, हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो साइन प्लस कॉस हो या कॉस प्लस साइन हो एक ही बात है, तो एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, तो यहाँ से आया स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स dx 0 से π/2 2i इक्वल टू, तो क्या होगा, ये रूट साइन प्लस रूट कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, तो 2i इक्वल टू 1 dx। 1 कंडीशन करना है, क्या होता है 1 कंडीशन, x होता है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखोगे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i आया π/2 के इक्वल, 2i आया π/2 के इक्वल, तो i कितना आ जाएगा, i आ जाएगा π/4, तो इसका आंसर हमारा π/4 ही है, ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। तो ये आ गया π/4 के इक्वल। तो आपने देखा पहली प्रॉपर्टी जो हमने सीखी उसको अप्लाई करा, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हम अप्लाई करते हैं तो ऐड करते हैं तो आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसके इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये है, इसमें भी देखो 0 से 1 लिखा है, तो 0 से a, तो हमारी यही प्रॉपर्टी यूज होगी, लेकिन इसमें ऐड नहीं होगा। अब ऐड नहीं होगा, देखो पता करते हैं क्यों नहीं भाई ऐड कर रहे हैं हम लोग इसमें। पहले चलो, जब भी हमें पता लगा, सबसे पहली बात, क्या हम इसको बिना प्रॉपर्टी कर सकते, पहले आपको हमेशा ये सोचना है, ठीक है भाई, पहले ये सोचो क्या हम इसको बिना प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। तो देखो दिक्कत ये है इसमें, अगर आप बिना प्रॉपर्टी से करोगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे जैसे, तो आपके माइंड में क्या आ सकता है कि 1 - x को चलो t ले लेते हैं, ठीक है, 1 - x को देखो डिसाइड हम करते हैं, पहले करके देखते हैं। जैसे हमने मान लो 1 - x को t लिया, ये लग रहा होगा, और किसको t लोगे, x को तो t लेने का कोई फायदा नहीं है, चेंज ही नहीं होगा कुछ भी। तो 1 - x को और मैंने t लिया, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का होता है 1, dx इक्वल टू dt, तो dx किसके इक्वल आ गया, माइनस dt के। चलो सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं, x किलो यहाँ से जब निकालोगे तो ये इधर आएगा, तो 1 - t होगा, और 1 - x t है, t की पावर n होगा, और dx है माइनस dt, ये सॉल्व हो जाएगा। t को अंदर मल्टीप्लाई करा जा सकता है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आई, मतलब बिना प्रॉपर्टी से हो रहा है। तो अब देखो आज की क्लास तुम्हारे काम आ गई, क्योंकि हम हमेशा इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से ही करते थे, और मैंने आपको बताया भी ये प्रॉपर्टी जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 7.10, तो जब हमने ये क्वेश्चन करा हमने प्रॉपर्टी से ही करा। लेकिन आज मैंने आपको ये बताया कि पहले आप क्वेश्चन को ये देखना शुरू करो, क्योंकि जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दोगे उसमें हो सकता है लिख के तो नहीं आएगा प्रॉपर्टी है किसका है, तो पहले आपका रिलेशन ये होना चाहिए कि क्या बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होगा
या प्रॉपर्टी के होगा। तो पहले बिना प्रॉपर्टी सोचो। अब मैंने इसको बिना प्रॉपर्टीज के सोचा 1 माइनस एक्स को टी, और ये देखो हो भी रहा है आराम से, टी की पावर एन का मैं मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात। तो जो हम रट के बैठे हुए थे नहीं नहीं इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी, तो वो क्लियर हो गया आज के माइंडसेट से, नहीं नहीं ये तो बिना प्रॉपर्टी से हो रहा है। लेकिन फिलहाल हम आज की क्लास प्रॉपर्टीज वाली है, तो चलो हम इसको प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करते हैं तो हम आई इक्वल टू लिखते हैं। तो आई इक्वल टू हो गया 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है। ये हमने ले ली फर्स्ट कंडीशन। जब भी हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं पहली, आई इक्वल टू। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने सीखी 0 से ए, तो हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो उसमें हमारा जो x होता है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है a माइनस एक्स से, और इंटीग्रेशन सेम रहता है 0 से a, ठीक है। तो ये हमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करते हैं। तो i इक्वल टू 0 से 1 x, देखो x किससे रिप्लेस हो रहा है, a माइनस एक्स, a मतलब जो अपर लिमिट है 1 है अपर लिमिट, ठीक है। तो x को रिप्लेस करा तो ये आया 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा देखो 1 माइनस एक्स को रिप्लेस करा 1 माइनस एक्स से, पावर है n और ये dx, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स, तो i इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी x की पावर n, लिमिट 0 से 1। अब जब ये रिजल्ट सेकंड आया तो मैंने बोला 99% क्वेश्चन में जब आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो ऐड करते हैं, तो हम देख लेते हैं ऐड करके क्या दिक्कत है, रट्टा थोड़ी ना मारना है। जब आप इसको और इसको ऐड करोगे, देखो करते हैं ऐड, x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये है तुम्हारा 1 माइनस एक्स एक्स की पावर n। अब इसको ऐड कैसे करोगे, लाइक टर्म भी नहीं बन रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो, तो टफ हो गया ना ये तो ये देखो अच्छा ऐड करने से तो टफ हो रहा है, तो क्या अगर हम ऐड ना करें, जो हमारे पास रिजल्ट अब आया है, क्या उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ यार ये तो बहुत आसान है, एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई हो सकता है, एक्स की पावर एन 1 में जाएगा, और यहाँ पावर 1 है तो ये बेस सेम है, पावर क्या हो गया, और इसका हम बड़े आराम से फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ में आया। तो इससे हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि ऐड करना कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है, रूल नहीं है कोई कि हमेशा ही लगेगा। ऐसा हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाए, जो हमारी सेकेंड कंडीशन है उसी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले में क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि आप इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ दो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, पावर है n, इस वजह से शुरुआत में नहीं हो पाया, अब हो जा रहा है। समझ रहे हो डिफरेंस, समझो दोनों में। इसमें आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि पावर लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे इसमें पावर है तो ये इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है, इस वजह से फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं हुआ, अब हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, सारे स्टेप प्रोसेस क्लियर है ना सबको। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 0 से 1 आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू एक्स की पावर एन कंडीशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इसमें अप्लाई करोगे तो एक्स की पावर एन प्लस 2 हो जाएगा अपॉन एन प्लस 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो आई इक्वल टू, तो पहले मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं इसमें तो ये 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा, इसमें 1 पुट करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन एन प्लस 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 और ये भी 0, तो ये आ गया तुम्हारा फाइनली आंसर, ठीक है। एलसीएम लेके एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2, यहाँ पे आया n प्लस 2 माइनस का n प्लस 1, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो n से n कट गया, 2 माइनस 1 1, तो ये आंसर आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस का 2। समझ में आया, क्लियर हो गया सबको, अभी तक क्लियर चल रहा ना। तो पहले हमने क्वेश्चन करा था जिसमें ऐड करा, दूसरा क्वेश्चन करा जिसमें ऐड नहीं हुआ, बिना ऐड करे हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अच्छी बात तो ये सीखी कि बिना प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे आपको अगर याद हो कि आपको अगर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होता था, जैसे अगर आपको याद हो, इसको प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे, अगर एनसीईआरटी का अगर याद हो फर्स्ट क्वेश्चन करते थे जिसमें क्या होता था 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इस क्वेश्चन करने के लिए इसको आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो और विदाउट प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। अगर आपको याद हो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता था, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के, भूल गए, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही भूल गए हो। तो कॉस स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं पता है, मैं कह रहा हूँ सॉल्व करो इसको, तो आपके पास फॉर्मूला होता था कॉस 2 थीटा का, जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे आप कॉस स्क्वायर थीटा के लिए निकालते हो और यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो, फिर आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हो। तो ये उससे भी होता है,
और दूसरा ये प्रॉपर्टी से भी होता है, जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है a माइनस एक्स। अच्छा थोड़ा माइंड में करके देखते हैं, जब मैं a माइनस एक्स लगाऊंगा इसमें तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो वो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो इधर cos स्क्वायर है, इसमें साइन स्क्वायर है, जब ऐड करेंगे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आसान हो गया। तो अब इतना आपको रियलाइज हो रहा होगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आप बिना ऐड करे या बिना प्रॉपर्टी करे भी हो जाता है, या प्रॉपर्टी लगा दो तब भी हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन में हो गया या फिर इसमें भी हो गया कि बिना प्रॉपर्टी से भी हो रहा है और प्रॉपर्टी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिना प्रॉपर्टी से हम दिमाग लगा ही नहीं पाएंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक, ये जो क्वेश्चन रहता है ये इसमें बिना प्रॉपर्टी से नहीं हो पा रहा है। आया समझ में? और देखते हैं इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पे भी और क्वेश्चन मैंने लिया, हाँ ये लिया एक और है लास्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी का। देखो 0 से पाई बाई 4 है, मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि 0 से पाई बाई 4 है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही होगा और कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब बात ये आती है, क्योंकि जो मैं आज की क्लास में आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ हर क्वेश्चन को सोचना विदाउट प्रॉपर्टी, ये हमारे लिए आज का एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है। तो हम सोचते हैं चलो क्या हम इसको बिना प्रॉपर्टी के कर सकते हैं कि नहीं, क्या लगता है आपको बिना प्रॉपर्टी के हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉपर्टी यूज नहीं करना, चलो इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर दो ऐसे ही, 0 से 0 है ही नहीं कुछ, log 1 + 10x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या कर पाओगे? अगर मैं आपको एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन दे दूं log ब्रैकेट में 1 + 10x, तो आपको क्या लग रहा है, कर लोगे इजीली? तो अगर log के अंदर कुछ लिखा है, इतना तो क्लियर आपको होना चाहिए, बाकी कहानी पता हो ना पता हो इतना जरूर पता होना चाहिए, log के अगर अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो जो अंदर वाला पार्ट है उसको टी जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि log समथिंग का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर मतलब अगर आपसे मैं कहूँ log sin x का इंटीग्रेशन बताओ, नहीं पता हम लोगों को, ठीक है, फिर इंटू 1 1 लेके करते रहो, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं पता होता है, तो आपको ये तो क्लियर होना चाहिए इसको टी लेना है 1 + 10x को। अब लेकिन जब मैं 1 + 10x को टी लूंगा तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर इसमें है नहीं, फंस जाएगा मामला। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इनडेफिनेट से हमारे लिए आसान नहीं है इसको सॉल्व करना कि हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि अब सेक स्क्वायर नहीं है, उसकी एक अलग प्रॉब्लम रहेगी। समझ में आया? तो इसका मतलब है हमें फोकस कहाँ करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेट का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज लग सकती है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? 0 से पाई बाई 4 है, मैंने पहले क्लियर कर दिया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो I = 0 से पाई बाई 4 log 1 + 10x है dx, ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। जब भी हमें पता चलता है प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, हम I = लिख लेते हैं। अब लगा दो फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, 0 से a fx dx होता है, 0 से a, इसमें हमारा जो x होता है वो a माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाता है, तो हमारी प्रॉपर्टी से आ गया 0 से a fx dx किसके इक्वल आ गया, 0 से a f a माइनस एक्स dx के, तो रिप्लेस करा, तो यहाँ पे जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स से, तो हमारा I = आ गया 0 से पाई बाई 4 log ब्रैकेट 1 + 10 ब्रैकेट x को रिप्लेस कर दिया पाई बाई 4 माइनस एक्स से और dx, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप लगा दो यहाँ पे tan a माइनस b का फॉर्मूला, जो कि होता है tan a माइनस का tan b अपॉन 1 + tan a tan b, इसको अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा I = 0 से पाई बाई 4 log ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा, tan a माइनस का tan b अपॉन 1 + tan a tan b dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा I = 0 से पाई बाई 4 log 1 + tan पाई बाई 4 यानी tan 45 कितना होता है 1, तो 1 माइनस का tan x अपॉन 1, ये tan 45 1 होता है 1 + tan x dx। अब यहाँ पे 1 + tan x आप ले लो एलसीएम, ठीक है, तो 1 + tan x अगर मैंने एलसीएम लिया तो I = हो गया 0 से पाई बाई 4 log ब्रैकेट, तो 1 + tan x अगर एलसीएम लेता हूँ तो ये इधर आ जाएगा और ये 1 माइनस का tan x, tan से tan x कट गया, तो ये आ गया तुम्हारा I = 0 से पाई बाई 4 log 2/1 + tan x dx, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन आई सिंप्लीफाई करने पे।
अब जब सिंप्लीफाई करने पे सेकंड कंडीशन आ जाती तो मैं बोलता हूँ 99% क्वेश्चन में ऐड करना है, तो ऐड करके देख लेते हैं, बेनिफिट हुआ ठीक है, नहीं तो फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड ऐड करेंगे 1 + 2, तो i में ये i ऐड हो गया 2i, लिमिट तो 0 से π/4 ही है, लिमिट तो 0 से π/4 है, तो ये log 10 1 + 10x और ये, तो यहाँ आया log ब्रैकेट में 1 + 10x प्लस log ब्रैकेट में 2/1 + 10x dx, यही तो आएगा ऐड करने पे। दोनों कंडीशन को हमने ऐड कर दिया, 1 + 2 करा, तो अब यहाँ पे log की कौन सी प्रोडक्ट लग जाएगी, log m + log n, क्या होता है log mn, m और n का मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे देखो 1 + 10x क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास log की कौन सी प्रॉपर्टी है, log m + log n, ये होता है log mn, m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसका और इसका, ये m हो गया ये n हो गया, ठीक है, हम कर देंगे मल्टीप्लाई और उसके बाद इजीली सॉल्व हो रहा है, तो सही है ऐड करना फिर हमारे लिए, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। क्या, हाँ ये भी कर सकते हैं। log m/n में क्या होता है, log m - log n, तो log 2 आएगा माइनस का log आएगा, ये कट जाएगा, तो हाँ तो ये भी सही है, ठीक है। चलो पहले इसमें हमने तो फिलहाल ये लिख लिया, तो इसी से कर लेते हैं। तो 2i = 0 से π/4 log ब्रैकेट लगा लो 1 + 10x × 2/1 + 10x dx, ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से कितना आया log 2, तो 2i = 0 से π/4 log 2 dx। अब log 2 कैसा टर्म है, कांस्टेंट, log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो log 2 बाहर आ गया तो 1 बचा इंटीग्रेशन में, 1 dx 0 π/4। तो 1 कंडीशन क्या होता है, x अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये आया 2i = log 2, फिर जब अपर लिमिट रखोगे तो π/4 - 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले अपर लिमिट π/4 माइनस का 0, तो ये हो जाएगा 2i = log 2 ब्रैकेट π/4 माइनस का, ये π/4 हुआ, ये 2 कैंसिल मत कर देना, ये log 2 एक सेपरेट टर्म रहेगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में sin x कैंसिल नहीं होता, इसमें भी नहीं होगा। तो ये तुम्हारा हो गया 2i = इस π/4 को पहले लिख दो, π/4 log 2, तो 2 से डिवाइड होगा, हाँ मतलब वही डिवाइड, π/8 हो जाएगा और ये log 2, तो यही इसका आंसर है, π/8 log 2। क्लियर है। तो इस तरीके से तुमने देखा 3 क्वेश्चन हमने ऐसे करे जिसमें हमारी जो प्रॉपर्टी है वो a - x का यूज होकर सॉल्व हो जा रहा है, जिसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बिना ऐड करे हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया, आगे समझ में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सेकंड प्रॉपर्टी यूज करनी है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं जो हमने स्लाइड से स्टार्ट करा था। यहाँ पे देखो, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई जिसमें x को रिप्लेस कर रहे हैं a - x से। अब सेकंड देख लेते हैं, जब आपको दिख जाए -a से a, ठीक है, जैसे ही आपको दिख जाए -a से a, तो आपको प्रॉपर्टी तो यही लगाना है, जैसे -π/2 से π/2 कहीं दे रखा है, -π/4 से +π/4 कहीं दे रखा है, तो आपको समझ जाना है यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो अगर ये प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें देखना पड़ता है कि फंक्शन जो है f(x) कैसा है, तुम बताओ। इवन ऑड देखते हैं कि फंक्शन में इवन ऑड कैसे देखते हैं, उसमें अगर हम उसको माइनस वैल्यू रखते हैं तो उसमें अगर हमारा फंक्शन -f(x) आ गया है तो हमारा इवन फंक्शन है, और अगर सेम फंक्शन आ गया तो इवन, सेम आ गया तो इवन, माइनस आ गया तो ऑड। तो अब इसमें क्या है, 2 प्रॉपर्टी में, जैसे डबल हो जाएगा 0 से a f(x) dx। अब ये डबल कब होगा,
जब हमारा एफ एक्स एक इवन फंक्शन होगा, और ये आंसर सीधा 0 हो जाएगा जब एफ एक्स हमारा एक ऑड फंक्शन होगा, एफ एक्स इज ऑड। ठीक है, इवन फंक्शन है डबल कर दो, लोअर लिमिट 0 कर दो, अगर एफ एक्स ऑड है तो 0 हो जाएगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं इवन ऑड फंक्शन, कोई बोलेगा नहीं बीच में। सर अगर माइनस एफ एक्स मतलब इसी फंक्शन में हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और सर वो इक्वल टू में माइनस एफ एक्स आया, मतलब माइनस एफ माइनस एक्स आया। एग्जाम्पल बताओ कोई, मतलब इवन पहले वैसे बता सकते इवन ऑड फंक्शन कोई एग्जाम्पल बताओ, एग्जांपल तुम बताओ एग्जाम्पल, फंक्शन होता कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई कौन सा फंक्शन है जो ऑड है, चलो ऐसे बता दो कौन सा फंक्शन ऑड है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तुम बताओ इवन। इवन के लिए कॉस ले लो। ठीक है, cos x फंक्शन एक इवन फंक्शन है और sin x एक ऑड फंक्शन है। अब जिसको नहीं समझ में आता है तो देख लो। ठीक है, इवन ऑड फंक्शन में क्या होता है, जैसे एफ एक्स अगर मेरे पास sin x है, तो अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, मतलब आपको अगर इवन ऑड चेक करना है तो आपको अपने x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। ठीक है, तो साइन माइनस एक्स आया, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी ये माइनस एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी फंक्शन में x को रिप्लेस करते हो माइनस एक्स से और वो माइनस एफ एक्स आता है, तो ऐसे केस में हमारा ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, ऑड। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं ऑड और इवन की डेफिनेशन लिखनी है तो ऑड फंक्शन वो फंक्शन होगा जब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस एफ एक्स के। तो आप समझ सकते हो इवन में क्या हो रहा होगा, एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा होगा, एफ एक्स के इक्वल आ रहा होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो इवन हो गया एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है और ऑड में माइनस टाइम्स आ रहा है। अगर मैं एक इवन का भी एक एग्जांपल लिख लूँ तो cos x हो जाएगा, बेस्ट है इवन फंक्शन के लिए। एफ एक्स को अगर मैं cos x लेता हूँ तो x को रिप्लेस करा माइनस एक्स से, तो cos माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, cos x, यानी वो एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एफ एक्स के इक्वल आ गया तो वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इवन ऑड क्लियर हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी सेकंड जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको माइनस ए से ए लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, पहले फंक्शन को देख लेना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन हुआ तो डबल कर देना और 0 से ए कर देना, अगर ऑड हो गया तो आंसर 0। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने लिया ही, पहले इसको देख लेते हैं। ये लिखा है, इसका तो आंसर क्या होगा, माइनस π/2 से π/2 है, साइन की पावर 7x है, 0 होगा, देख लिया तुमने 0 है। और बताओ सब लोग, तुम लोगों को क्या लग रहा है। तो पहले तो माइनस π/2 से π/2 है, तो इतना तो क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी और फंक्शन को देखना पड़ेगा इवन है या, तो क्या लगता है, ये क्या लग रहा है, ऑड है इवन, पक्का लॉक कर दिया जाए। अच्छा, तो एफ एक्स, चलो जिसको नहीं आया, ठीक है, तो वो देख लें जरा। एफ एक्स हमारे पास है साइन पावर 7x, हमें देखना है कि ये फंक्शन इवन है ऑड है, अगर ऑड हो गया तो आंसर 0। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 7 माइनस एक्स। पावर से कंफ्यूज नहीं होना, ये होल पावर में इस तरीके से रहता है, ये साइन माइनस एक्स की होल पावर में चला जाएगा 7, ये 7 से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 7 बाहर है, तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा है, तो ये माइनस है और माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस तो बाहर आएगा, तो ये माइनस टाइम्स आ गया, तो माइनस टाइम अगर एफ एक्स आ रहा है तो ये ऑड फंक्शन, अभी मैंने बताया, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है, 0। समझ में आया। चलो इसका आंसर बताओ, माइनस π/2 से π/2 x cos x, इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा, सोच लिया तुमने। और बताओ सब, क्यों 0 है, सर क्योंकि जब x में हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस टाइम्स आएगा। और cos का क्या करोगे, सर वो तो आगे माइनस आ गया ना, मल्टीप्लाई में। x को भी माइनस एक्स करो, cos में भी तो माइनस है। अरे वाह, अच्छा पढ़ाता हूँ, यानी कि मैं अच्छा पढ़ा रखा है। ठीक है, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ऑड ही फंक्शन आएगा ना, कैसे,
हाँ ऑड ही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। एक्स कॉस एक्स है, तो देखो कैसे, अगर आपने एक्स को माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स ये आएगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये माइनस हट जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन ये तो रहेगा माइनस का, तो माइनस टाइम्स आ गया ना, तो माइनस टाइम्स आ गया ना एफ एक्स, तो ऑड फंक्शन हो गया। अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या होता है, तो कभी कभी मिक्स करके भी दिया जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान रख के कितना ही बड़ा कोई क्वेश्चन बना दे, मान लो मैं एक और बना दूं, लिख दूं एक्स क्यूब 10x प्लस एक्स स्क्वायर 10x प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स, मतलब ऐसे में बहुत सारे टर्म लिख दूं। तो आपको ये देखना है कि इवन है या ऑड है, ठीक है। अभी मैंने बिना सोचे समझे लिख दिए, मैं इनको ऑड बना सकता हूँ कैसे, 10 मुझे पता है एक ऑड फंक्शन, क्योंकि 10 माइनस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा, तो मैं इसको इवन कर देता हूँ, तो ये ऑड रहेगा ओवरऑल, ठीक है। अब ये ऑड आएगा तो जीरो आंसर, ठीक है। ये ऑड है ये इवन है, ठीक है। ये अभी हमने चेक कर लिया ऑड आ रहा था। इसमें देखो साइन एक ऑड फंक्शन है क्योंकि माइनस बाहर आता है, इसका भी माइनस एक पावर 4 कर देता हूँ, काम खत्म। तो अगर मैं आपसे कहूँ इतने बड़े का इंटीग्रेशन बताओ और लिमिट दे दूँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तब भी आंसर क्या होने वाला है, जीरो। तो बहुत सारे टर्म लिखे हों तो डरना नहीं है, अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो आप पहले कोशिश कर लेना कि कहीं वो ऐसा तो नहीं ऑड फंक्शन है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 देखो, अरे जीरो होगा, ऑप्शन भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 0 1 पाई बाई 3 पाई बाई 2, ठीक है। अरे आशीष सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बताया तो उन्होंने रटवा दिया था कि अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है जीरो, पर चले मैंने दे दिया कॉस एक्स और दे दिया लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ऑप्शन दे रखा था 0 1 2 3, अरे जीरो, क्या बात है, अरे आपने जो पढ़ाया वही पेपर में आया, ठीक है। और जब नंबर आए तो नंबर नहीं आया, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, ये इवन फंक्शन नहीं है, ये कैसा सर, ये ऑड फंक्शन नहीं है, ये इवन फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, डबल कर देना है और 0 से पाई बाई 2 कर देना है और फिर कॉस एक्स का कंडीशन कर लेना, सिंपल सा साइन एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, हो जाएगा। तो समझ में आ गया इवन ऑड का चक्कर, ठीक है। अब जैसे इसी पे एक ये है साइन स्क्वायर एक्स, अब जैसे इसमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, पहले तो तुम लोग डिसाइड करो ये इवन फंक्शन है ऑड है, इवन है, तो इसमें देखो जीरो नहीं होगा, तो चलो ठीक है जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिख के दिखाएंगे पेपर में कि एफ एक्स अगर साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो साइन स्क्वायर माइनस का एक्स, तो ये साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन एक्स होल स्क्वायर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब ये एफ एक्स आ गया। और अगर एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो कैसा फंक्शन है, इवन है। तुम्हें समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, इवन ऑड पक्का। चलो तो ये इवन फंक्शन आ गया। अगर इवन फंक्शन है तो मैंने क्या सिखाया फॉर्म, देखो फॉर्मेट क्या था इवन का, ये अगर माइनस ए से है इवन फंक्शन है, डबल कर दो 0 से ए, तो कर देते हैं इसमें। तो हमने क्या करा, ये कहाँ गया, ये टच करने से कहाँ गायब हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, पता नहीं किससे होता है ये ऐसे अचानक से गायब। हाँ इसलिए ऐसे ही है भाई, ठीक है, जानता नहीं है, ये डबल करना है, ठीक है। और ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताओ, हाँ जी, साइन स्क्वायर एक्स कंडीशन कैसे हो, जो बहुत प्यार से बोल रहे थे ना अभी, अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स कंडीशन। हाँ कौन सी कॉस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक हमारे पास है क्या कि अगर कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है तो हम कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर को चेंज कर दें, या फिर अगर हमने प्रॉपर्टी सीख ली है तो हम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इतने पार्ट को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर पुट कर देंगे वैल्यू। देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो एक तरीका क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल वाला, क्या कि आप भैया साइन स्क्वायर निकाल लो, कैसे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर निकाल लिया और वहाँ पुट कर दिया साइन स्क्वायर की वैल्यू, आ जाएगा इंटीग्रेशन होके। लेकिन फिलहाल मैं प्रॉपर्टी से करके दिखाता हूँ कि प्रॉपर्टी से 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स कैसे सॉल्व होगा, इससे एक क्वेश्चन ही तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इतने पार्ट को आई मान लिया कि मुझे 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स पता करना है, और इसको कोई फर्स्ट कंडीशन दे दी, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं इसमें,
बस यही सुनने के लिए बस बचे था मैं। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा था ये कि x रिप्लेस होता है किससे, a माइनस एक्स से, तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर x किससे रिप्लेस हो गया, π/2 माइनस एक्स से। हम प्रॉपर्टी यूज करके कर रहे हैं, हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो अगर मैं ऐड कर दूं दोनों को, तो i प्लस आई हो गया 2i, 0 से π/2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। अब हो गया देखो आराम से solve। इसमें बेनिफिट है, ऐड करने से तुरंत 1 आ गया। अब उसमें लगाते आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला पुट करते, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, 1-2 स्टेप ज़्यादा होते शायद, ठीक है। चलो 1 कंडीशन हो गया x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखा π/2, लोअर लिमिट पे 0 हो रहा है, तो 2i आया π/2, तो i कितना आ गया π/4, तो ये वैल्यू π/4 आई है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डबल इनटू ये वैल्यू π/4 है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा π/2। समझ में आया, नोट कर लो इसको, कर रहे तो ये आपने क्या करा कि दो प्रॉपर्टीज में यूज हो गई, एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बताई a माइनस एक्स की, और यहाँ पे माइनस a से a, अगर इवन फंक्शन है डबल कर दिया, अगर ऑड होता तो 0 ही हो जाता, काम ही खत्म, समझ रहे हो। तो ये था माइनस a से a। अब इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जिसको मैं बोलता भी हूँ 3 प्रॉपर्टी हमारे लिए मेन है, लेकिन एक और है, वो भी आज मतलब आज खत्म हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से, अगर तुमने आज क्लास ये भी कवर होगी तो पूरा खत्म हो जाएगा डेफिनेट। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या होता है, 0 से 2a होगा, ठीक है, जैसे लिख लो, तो 0 से 2a होगा, जैसे अभी 0 से a है ना, अब होगा 0 से 2a। अब डिसाइड कैसे करेंगे वो अभी क्वेश्चंस के थ्रू पता चलेगा आपको कि 0 से वो a लगाना है या 2a लगाना है, और ये क्लियर कर लो आज की क्लास में, किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूजन न रहे। देखो माइनस a से a में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली, कन्फ्यूजन कब होगी, जब मैं आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसमें कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि उसमें 0 से स्टार्ट होता है, अपर लिमिट a है, लोअर अपर लिमिट 2a है, तो अब मैं 0 से π/2 दे रहा हूँ या 0 से पाई दे रहा हूँ, आप कैसे डिसाइड करोगे a है या 2a है। तो अभी इस क्लास में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना कि कोई किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी किसी को कि a है या वो 2a है, ठीक है, क्लियर हो जाता है। ऐसे डाउट वाला सस्पेंस वाला का कम नहीं है कि नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्लियर है उसका प्रोसेस मेरे पास, ठीक है, उससे आप इजीली क्लियर कर पाओगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है। हो गया नोट। तो देखो पहले तो थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या वो थर्ड प्रॉपर्टी, फिर क्वेश्चंस में हमें कैसे कन्फ्यूजन होती है वो भी क्लियर करेंगे। तो भाई थर्ड प्रॉपर्टी में हमारा है 0 से 2a, क्या हो गया, अच्छा ये समझता नहीं है, ऐसे कुछ सेंसर वेंसर आ जाए, मैं अपनी आंखों से ऐसे करूं, फिर मैं आगे से तुरंत ऐसे बड़ा हो जाएगा, मतलब सर अभी इस टेक्नोलॉजी को आने में, मतलब मैं अपने स्पेक्स में ऐसा फिट कर लूँ, मतलब सेंसर मतलब लग जाए और बस मेरी आंखों के सारे से डर की वजह से ये बोर्ड कांप जाए, ऐसे है सर, जैसे ही अपने आप ही ये सारे समझे, ठीक है, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए मजा आ जाए, ठीक है। चलो चलो इस पे आते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, 0 से 2a fx dx, ठीक है, और तुम्हारे लिए भी होना चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी, मतलब मैं ऐसे करूँ तुरंत 2 जाए, मतलब फिर गोली टाइप लग जाए और 2 मिनट तक शांति हो जाए, मतलब बोल आवाज़ निकली नहीं, बोलना चाह रहे हो सर बस 2-5 मिनट तक ऐसे ही रहोगे तब तक कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाते टॉपिक पे, ठीक है। 0 से 2a fx dx, ठीक है, तो प्रॉपर्टी लिखना बहुत आसान है, जब क्वेश्चन आएगा उसमें कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है वो समझ लेंगे। तो 0 से 2a है तो वो तो ठीक है, एक डबल हो जाता है, 0 से a fx dx हो जाता है, और एक का आंसर 0 होगा। ये कब होगा, जब हम f 2a माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे। 2a मतलब जो भी अपर लिमिट है, जैसे सपोज करो पाई है, तो आप क्या निकालोगे, f पाई माइनस का x, अगर वो fx के इक्वल आ गया तो आप ये कर देना, और अगर f 2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल आ गया तो 0 है, ठीक है। क्या बताया मैंने, f 2a माइनस एक्स फाइंड आउट करा, अगर वो fx के इक्वल आ जाए तो आप डबल कर देना, और लिमिट ये हाफ हो जाती है, ठीक है, और माइनस अगर fx आता है तो 0 हो जाएगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज है।
एक तो कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि लिमिट को मुझे हाफ करना है, जैसे मान लो कहीं 0 से पाई है और तुम्हें लगे यार मुझे तो जरूरत 0 से π/2 की है, मतलब हाफ की जरूरत है, तो कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, थर्ड प्रॉपर्टी हेल्प करेगी। समझ रहे हो, सबसे बेसिक चीज़ कि भाई कहाँ हेल्प करेगा ये तुम्हारा, कि भाई 0 से पाई दे रखा है और तुम्हें लगता है कि 0 से π/2 की वैल्यू तुम्हें पता है, तो हम एक काम करते हैं, लिमिट को हाफ करना है तो हाफ कर रहा, देखो ये 2a था तो ये क्या हो गया a, अगर यानी पाई होगा तो यहाँ क्या होगा π/2। तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि हाँ अगर मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट दिया हो तो मैं वहाँ यूज कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 0 से पाई लिखा है तो डिसाइड कैसे करोगे कि ये प्रॉपर्टी है या फिर ये, क्योंकि दोनों में a और 2a देख के तो लग रहा है कि हाँ ये फर्स्ट है ये थर्ड है, लेकिन मैं कहूँ 0 से पाई, अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये फर्स्ट है या फिर थर्ड है, तो उसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना है और क्वेश्चन को देख के आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। पहले नोट कर लिया, ठीक है, कि 2a - x निकालना, डबल कर देना अगर ये आ जाए और माइनस आ जाए 0। अब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करा, जैसे इस पे बेस्ड, जैसे ये है x/1 + sin x है, तो अब आपके पेपर में ये 0 से पाई लिखा है, तो आपको कन्फ्यूजन कहाँ है कि मैं फर्स्ट लगाऊं या थर्ड लगाऊं। चलो किसको पता है कि फर्स्ट और थर्ड में मैंने क्या लॉजिक बता रखा है, मैंने पहले भी बताया, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बताया है, तो किसको पता है किस तरीके से हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के कि हाँ यार इसमें ये प्रॉपर्टी लगी, तुम्हें पता है। हाँ इवन आउट की तो मतलब ही नहीं है, इवन आउट तो -a से a में देखते हैं, इवन आउट का तो इसमें कोई मतलब नहीं होगा। और वाह, प्री बोर्ड आप लोगों ने दिए, क्या मेरे प्री बोर्ड थे, क्या मैं प्री बोर्ड दे के आया हूँ हैं, आप लोगों के प्री बोर्ड थे, क्या मैंने रिवीजन करा है पूरा हैं, सही कह रहा है ये, क्योंकि मैंने ही रिवीजन करा है और मैंने ही रिवीजन करवाता रह गया हूँ और तुम लोग पता नहीं क्या करते रहे हो, ठीक है। सुनो इधर, अच्छा मैं सोच रहा था कि ये आता होगा, मैं मतलब चलो पूछ ले रहा हूँ, एक होता ना कि फिर बाद में पता चला कि कुछ नहीं आता है, सामने पूरा बता दो आराम से इनको, ठीक है। तो देखो जैसे आपको कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट लगाऊं या थर्ड लगाऊं, तो आपको क्या करना है, पहले मान लेना कि हम थर्ड लगाएंगे, ठीक है, थर्ड में काम नहीं बनेगा तो फर्स्ट ही काम आएगा। सिंपल है तरीका, क्या कि अगर आपको कन्फ्यूजन है फर्स्ट या थर्ड, तो पहली प्रायोरिटी किसको दो, थर्ड को, थर्ड लगा के देख लो, क्योंकि थर्ड वाली प्रॉपर्टी में क्या है, या तो fx आएगा या -fx, अगर थर्ड प्रॉपर्टी लगनी है तो उसके दो ही चांस है ना, या तो fx आएगा या क्या आएगा -fx। अगर ये दोनों ही नहीं आए, जरूरी थोड़ी ना है कि आपको fx या फिर -fx मिलेगा, ऐसा हो सकता है ना मिले कुछ भी, तो नहीं मिलेगा तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो कितना आसान है, मतलब क्या आपने मान लिया कि ये थर्ड प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा और आपने अपनी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2a - x निकाला, अगर वो fx के इक्वल आ गया पक्का है थर्ड प्रॉपर्टी, -fx के इक्वल आ गया पक्का है थर्ड प्रॉपर्टी, कुछ नहीं आया तुमसे काम नहीं बनेगा तो किसी और से काम चला लेंगे, समझ रहे हो। तो भाई थर्ड प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो कौन सी लगेगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, काम खत्म, समझ में आई बात। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो ये था हमारा, तो इसको हम ट्राई करते हैं पहले थर्ड प्रॉपर्टी समझ के। तो हमारे पास fx क्या है, fx हमारे पास है x/1 + का sin x, क्लियर है बात। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है, f(2a - x), 2a क्या है अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है पाई है, तो मैं क्या निकालूंगा f(π - का x), क्लियर हो रही बात। प्रॉपर्टी रिलेट करूं कि आपको अगर थर्ड प्रॉपर्टी लगानी है तो आप फाइंड आउट करते हो f(2a - x), 2a कुछ नहीं है, डराने के लिए है, 2a से मतलब है अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है पाई, तो आप निकालोगे f(π - का x), ठीक है। चलो पुट करते हैं, जहां जहां x मिल जाए 4 डालो, किससे पाई - x से, मिल गया x, क्या रखोगे इसको पाई - x, 1 प्लस साइन, फिर x मिल गया, क्या रखोगे पाई - x, जैसे जहां जहां x मिले और कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। कुछ लोग इसी में कन्फ्यूज होते हैं, अरे इसका क्या करें, जहां x मिल रहा है वहां पाई - x करना और कहीं चेंज नहीं करना है, तो पाई - x/1 प्लस साइन 180 - थीटा, साइन थीटा, सिंप्लीफाई करने पे ये रिजल्ट आया। अब आप बताओ क्या ये fx के इक्वल आया, अच्छा इतना देख पा रहे हो आप लोग कि ये fx के इक्वल नहीं आया है, कोई तो सोच रहे हैं अभी भी, x लिखा है यहाँ पे पाई - x लिखा इक्वल है क्या, डाउट है, डाउट आ रहा है किसी को, इक्वल नहीं है यार, ये पाई - x है, वो कहाँ ऊपर x लिखा है, ठीक है, इक्वल नहीं है। क्या ये माइनस टाइम्स आया है,
ऐसा नहीं ये माइनस आ रहा है, अच्छा हाँ ये एक्स है ये माइनस है, पाई दिक्कत कर रहा है, तो ये न तो माइनस टाइम्स आया ना ये एफ एक्स आया, तो इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, कैंसिल। तो कौन सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। कितना आसान, समझ में आ गया। तो अब आजकल कभी कंफ्यूजन किसी को नहीं रहेगी ना, जीरो से पाई है या जीरो से कुछ दे रखा है कि फर्स्ट लगाओ। देखो सेकंड बिल्कुल क्लियर है, माइनस पाई से पाई, सेकंड प्रॉपर्टी में किसी को कोई कंफ्यूजन कभी हो ही नहीं सकती। अगर है तो आप कुछ पागल हो सकते हैं, आप चेकअप करवाएं एक बार कि सेकंड प्रॉपर्टी नहीं लग, सर कैसे लग रही सेकंड प्रॉपर्टी, भाई माइनस पाइवोटिस लगा तो वही लगाओगे, कौन सी लगाओगे, ठीक है। और मैंने बताई नहीं कोई कंफ्यूजन फर्स्ट और थर्ड की है, थर्ड की मैंने क्लियर कर दी। कैसे, आप क्या करेंगे, एफ पाई माइनस एक्स निकालेंगे, रिजल्ट आया, अगर ये रिजल्ट एफ एक्स के इक्वल आया तो ठीक है, अच्छी बात है, थर्ड प्रॉपर्टी लगा दो, माइनस एफ एक्स आए तो लगा दो थर्ड प्रॉपर्टी, नहीं आ रहा है तो फर्स्ट, ठीक है। अब चलो फर्स्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी जब भी लगानी है तो मैंने आपको बोला है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको सबसे पहले आई इक्वल टू लिख लो, एक्स डी एक्स लिख लो, जो भी है 1 प्लस साइन एक्स, और लिमिट जो भी है लगा दो, जीरो से पाई है जीरो से पाई, और इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ठीक है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जीरो से ए, एफ एक्स डी एक्स में एक्स हम रिप्लेस करते हैं ए माइनस एक्स से, ये है प्रॉपर्टी मेरे पास, कर देता हूं इसमें रिप्लेस। तो आई इक्वल टू जीरो से पाई, ठीक है, एक्स रिप्लेस करा ए माइनस एक्स से, तो पाई माइनस एक्स आएगा अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, यही तो आएगा साइन 1, हालांकि ये स्टेप हम कर चुके हैं, ठीक है, तो वही आएगा, सेम ही आता है। तो आई इक्वल टू आ गया जीरो से पाई, पाई माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और ये आ गई सेकेंड कंडीशन। क्लियर है सबको, आया समझ में। अगर दो कंडीशन आई है फर्स्ट और सेकेंड, तो क्या करते हैं हम लोग, कितना आसान हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी जो सबसे टफ लगता है कितना आसान, आप लोग खुद बता रहे हो ऐड करना है, क्योंकि बोलना ही तो है, समझ रहे हो। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 2 करा, तो आई प्लस आई 2i हो गया, जीरो से पाई, यहां तुम्हारा है एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहां पे तुम्हारा है पाई माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये डी एक्स। क्लियर है बात। तो 1 प्लस साइन एक्स ले लो एलसीएम, तो 1 प्लस साइन एक्स अगर हमने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, देखो 2i इक्वल टू जीरो से पाई 1 प्लस साइन एक्स एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, यही तो आएगा, एक्स एक्स कट गया। अब जो पाई बचा है ना, पाई कैसा टर्म है, कांस्टेंट का क्या करें, इंटीग्रेशन से बाहर, तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो पाई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2i इक्वल टू कांस्टेंट हम बाहर कर दिया, अब क्या बचा, ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। अब मुझे तुम लोगों में कोई बता सकता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का, फिर ऊपर तो कुछ है नहीं, वन अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो ऊपर कॉस एक्स है, लॉग ले लें इसमें, क्यों, कुछ भी मतलब ना लग रहा है, हाँ? 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कभी इंटीग्रेशन आ जाए 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो आप अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, ठीक है। तो 2i इक्वल टू पाई जीरो से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, पाई 2i इक्वल टू पाई ब्रैक इंटीग्रेशन जीरो से पाई 1 माइनस साइन एक्स ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जीरो से पाई। समझ में आ रहा था ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर, आप सेपरेट डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर से, तो इसका तो कोई काम नहीं है सर। 2i इक्वल टू हो गया, पाई तो बाहर है,
इंटीग्रेशन 1/cos² एक आ जाएगा माइनस साइन एक्स में कर दिया cos² एक्स से डिवाइड, इंटीग्रेशन, ठीक है, और लिमिट है 0 से पाई। तो 1/cos² क्या होता है? हाँ जी, आंसर तो दे नहीं पा रहे हो, कम से कम कितना आ रहा है आंसर? देख, ये देख रहे हो मेरा, मुझे फाइनल आंसर था पाई या कांस्टेंट किस में आ रहा है, तो बस वो फिर बात क्यों कर रहे हो? आंसर आया नहीं, आराम से तो बात भी कर रहे हैं, ठीक है। 1/cos² क्या हो गया? sec², तो ये हो गया sec² x माइनस sin/cos होता है tan, और एक जो cos बच गया वो sec dx, लोअर लिमिट अपर लिमिट। sec² x कंडीशन क्या होता है? tan x होता है माइनस sec x tan x कंडीशन क्या होता है? sec x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पाई ब्रैकेट। तो देखो पहले अगर आप अपर लिमिट रखोगे तो tan पाई कितना होता है? 0, sec पाई कितना होता है? -1, क्योंकि cos 180 -1 तो sec 180 -1 होगा। तो देखो मैं जब अपर लिमिट रख रहा हूँ तो 0 माइनस ये तुम्हारा -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखा 0, tan 0 0 होता है, माइनस sec 0 कितना होता है? 1, ठीक है, सही है ना? चेक करो एक बार। ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में माइनस आता है ब्रैकेट लगेगा, तो ये 0 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, और ये भी 1 है तो 2 आ गया ना, 2 पाई, तो 2 से 2 कट गया, तो आई इक्वल टू कितना आ गया? पाई आ गया। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो एक तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन फंसने वाला था ये डेफिनेट में भी काम करेगा और इनडेफिनेट में भी। मान लो अगर इनडेफिनेट में आ जाए 1/1 प्लस साइन एक्स, तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो यानी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर है? आगे समझ में? नोट हो गया? अब देखो जैसे ये तुम्हें मैंने क्लियर कर दिया कि थर्ड प्रॉपर्टी और फर्स्ट प्रॉपर्टी में बिल्कुल किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसका जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन एक है तुम्हारा ये 0 से π/2, ये एग्जाम्पल का है क्वेश्चन, 0 से π/2 log sin x। इसमें सब कुछ यूज हो जाएगा, बस सेकंड प्रॉपर्टी छोड़ के, फर्स्ट भी यूज हो जाएगा, थर्ड भी यूज हो जाएगा। देखते हैं इसमें, मतलब थोड़ा लेंदी प्रोसेस भी इसका, और इसका आंसर याद भी रखो कितना आता है, याद है किसी को? π/2 log 2, माइनस का π/2 log 2 आता है। तो ये रिजल्ट याद भी रखो, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वैसे कॉम्पिटिटिव में आ सकता है, बोर्ड में तो नहीं देंगे। तो आपको log sin x का कंडीशन याद होना चाहिए, वो सॉल्व होके 0 से π/2 लिमिट है तब ये आता है माइनस का π/2 log 2। अब लेकिन हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, तो i इक्वल टू लिख लिया सबसे पहले, हमारा पहला स्टेप यही होता है कि 0 से π/2 log sin x, तो इसको ले लिया मैंने फर्स्ट कंडीशन। अगर 0 से π/2 है तो मैंने आपको बताया कि 0 से π/2 तो चांसेस हैं कि आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगी जिसमें 0 से a f(x) dx है, तो x किससे रिप्लेस होता है? x रिप्लेस होता है a माइनस एक्स से। तो यहाँ से तुम्हारा आ गया, ये प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, 0 से a f(x) dx में x जो है वो रिप्लेस होगा a माइनस एक्स से, करते हैं रिप्लेस। तो i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस का x, हमने x को रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से, तो ये हो गया 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये आ गया i इक्वल टू 0 से π/2 log cos x, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कर दो 1 + 2, कर देते हैं यहाँ पे 1 + 2। तो 1 + 2 जब आप करोगे तो i + i क्या होता है? 2i होता है। तो i में i अगर ऐड करा 2i आया, तो 2i इक्वल टू, ठीक है, 2i आ गया। अब देखो इधर कितना आएगा, log sin x है, log cos x है, तो 0 से π/2 log sin x प्लस log
cos x dx, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x, ठीक है। अब आप लगा दो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log mn, तो भाई ये बन जाएगा log sin x मल्टीप्लाई cos x, 0 से पाई बाई 2 2i इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा करना क्यों है, क्योंकि देखो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सिंगल टर्म साइन एक्स में है, यहाँ साइन cos 2 आ रहे हैं तो इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि लॉग के अंदर कुछ ज़्यादा रहेगा तो वो सॉल्व वैसे भी नहीं होगा हमसे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 0 से पाई बाई 2 log 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 sin x cos x, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 sin x cos x हो गया sin 2x, तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x अपॉन 2 आया। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m अपॉन n की, तो log sin 2x माइनस का log 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है। तो 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस का log 2 dx। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन, तो अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा यहाँ से रिजल्ट, तो एक आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin 2x, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, एक इसका करेंगे log ब्रैकेट में sin 2x, एक हमारे लिए ये इंटीग्रेशन हो गया, माइनस एक हम इसके साथ करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, ये आ जाएगा, ठीक है। मैं अगर इस पार्ट की बात करूं तो ये पार्ट जो है वो कांस्टेंट टर्म log 2 है, बाहर आ जाएगा 1 कंडीशन, ठीक है। और इस वाले रिजल्ट की मैं बात करूं तो वो i की इक्वल आता है, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको कि i की इक्वल कैसा, i मतलब ये इसके इक्वल आएगा अभी, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ क्या है 2x है, तो अभी तो नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अभी मान लेता हूँ ये i अगर आएगा तो क्या आएगा, ना 2i इक्वल टू 2i इज इक्वल टू आई माइनस, इसमें समझ में आ रहा है ना, मैं अभी ये करके दिखा दूंगा आपको आई कैसे आया, मैं इसलिए आई मान के बता दे रहा हूँ जिससे थोड़ा आपका माइंड रिलैक्स हो पाए कि हाँ कुछ नहीं हुआ, ऐड हुआ है और लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, इसको आई लिखा, आंसर हमारा आ गया। होता ना, जब आपको ये बता दिया अरे ये रास्ता बहुत आसान है चले जाओ, तो आपका डर खत्म हो गया। और मैं पहले बोलता हूँ अरे बहुत टफ है, ये कंकड़ पत्थर सब इसी पे लगा हुआ है, तुम्हारे पैर वैसे ही खराब होने वाले, तो पहले तुम डर जाओगे, चलो चलोगे ही नहीं। तो पहले मैं आपको आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, आपको रियलाइज करवा देता हूँ, ये अगर आई आएगा तो कितना आसान हो गया, ये 2i, ये तुम्हारा आई हुआ, log 2 कॉन्स्टेंट में बाहर आ गया, ठीक है। फिर अंदर क्या बचेगा 1, तो 1 का एडिशन कर देते हैं यहाँ पे, तो देखो 2i इधर आई माइनस कर दो, 2i माइनस का आई, ये माइनस का log 2, 1 कंडीशन x हुआ, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, तो ये तो आई हो गया, माइनस का log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे पाई बाई 2 आएगा, देखो आ गया आंसर, ये इधर लिख दो, तो इसका आंसर माइनस का पाई बाई 2 log 2 होता है, ये हमारा देखो आंसर आ गया। अब हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि जो मैंने इसको आई लिख दिया है वो आई कैसे होगा, ठीक है। इतना सब कुछ समझ में आ गया, आंसर तक भी हम पहुंच गए हैं, बस अब हमें ये पार्ट सॉल्व करना है। इस पार्ट को मुझे I1 ले लेता हूं और मैं अभी प्रूफ करता हूं कि ये I1 जो है वो I के इक्वल कैसे है। अरे चलो इसको I1 को सॉल्व करते हैं। तो I1 मेरे पास है 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx, log sin 2x dx, ये है, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx है। अब मैं बोल रहा हूँ ये I की इक्वल आना चाहिए, तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं, I की इक्वल अगर लाना है तो कौन प्रॉब्लम कर रहा है। I में यहाँ sin x है, वहाँ क्या है 2x है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम कौन कर रहा होगा 2x कर रहा है ना,
तो प्रॉब्लम जब जो करता है उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो 2x को क्या लेना होगा, कुछ ज़्यादा लेट नहीं चल रही है, 2x को क्या करेंगे, t ले लेंगे, क्योंकि 2x प्रॉब्लम कर रहा है। तो 2x को हमने एक नया वेरिएबल ले लिया t, ठीक है, क्योंकि रिलेट कर रहा हूँ, उधर x है इधर 2x है, तो 2x प्रॉब्लम कर रहा है, इसको t ले लिया। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन हुआ 2 dx इक्वल टू dt, तो dx कितना आ गया, dt अपॉन 2। चलो पुट करते हैं, तो I1 इक्वल टू लॉग साइन 2x, 2x को हमने t लिया तो t आ गया, और dx आ गया dt अपॉन 2। अच्छा लिमिट चेंज होगी, 0 से π/2 नहीं रहेगी। अगर लोअर लिमिट 0 है तो x को 0 रखा तो 2 इंटू 0, अपर लिमिट π/2 रखा तो 2 इंटू π/2 कितना होता है, पाई, तो ये पाई हो गया। अब ये 2 बाहर आ गया, 1/2 तो बाहर कर दिया, 0 से पाई लॉग साइन t dt, ये समझ में आया। डेफिनेट में आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, मतलब t की जगह मैं तुरंत ही x लिख दूंगा, देना, ये आ गया log sin x dx। अब आप कहोगे ऐसा कैसे कर रहे हैं, हम तो t लेते हैं तो फिर कुछ डिफ्रेंशिएट वगैरह करते हैं। अगर आप कुछ t लेते हो, डिफ्रेंशिएट करके सब्स्टिट्यूट भी करते हो, जैसे करा है हमने, लेकिन कभी अगर आपको ऐसी जरूरत लगे कि यार नहीं हमें कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, बस हम t को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो। इसका रीजन ये है, अगर मैं आपसे कहूँ x dx का इंटीग्रेशन करो 0 से 1 में, और 0 से 1 में t dt का इंटीग्रेशन करो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि देखो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट रखा 1/2 आएगा, लोअर लिमिट पे 0, ये आएगा t²/2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, 1 रखा 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या सेम आंसर है। इसका मतलब वेरिएबल को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्यों करा भाई, कर तो दिया, क्यों करा, क्योंकि हमें पता है इसको i के इक्वल लाना है, तो वो x है ना, तो t प्रॉब्लम कर रहा है, तो t की जगह क्या लाना है, x लाना है। अब हमें बहुत हद तक सेम दिख रहा है, log sin x, एक प्रॉब्लम सॉल्व करी दूसरी प्रॉब्लम आ गई, लिमिट यहाँ कितनी है π/2 और यहाँ कितनी है, अब लिमिट को हाफ करना है, तो मैंने सिखाया है हाफ करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी काम आ सकती है, एक ही है थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें हम चेक करेंगे f2a - x, अगर वो fx के इक्वल आ गया तो फिर डबल करके लिमिट को हाफ करा जा सकता है। तो चेक करते हैं इसमें हम, तो मैं इधर कर लेता हूँ, I1 हमारा फिलहाल अभी आया है 1/2 0 से पाई log sin x dx, और मैं बोल रहा हूँ तो जो मैंने थर्ड प्रॉपर्टी आपको बताई है उसके हिसाब से 0 से 2a होता है ना, तो हम लोग क्या निकालते हैं, f ऑफ 2a - x। तो हम लोग अगर fx ले रहे हैं log sin x, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ अपर लिमिट, 2a कुछ नहीं है, अपर लिमिट होता है, तो आप हमेशा माइंड में अपर लिमिट से याद रखो, नहीं तो 2a से कंफ्यूज रहोगे। पाई माइनस x निकालना है, क्या निकालना है, पाई माइनस x, तो log साइन पाई माइनस का x, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या ये log sin x आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये log sin x ही तो है, ये log sin x ही तो है, यानी ये फंक्शन हमारा क्या f(x) के इक्वल आ गया। अगर फंक्शन वापस f(x) के इक्वल आ गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट में डबल कर सकते हो पहले, और लिमिट को हाफ कर सकते हो, मतलब ये I1 हो जाएगा 1/2, तो पहले से हम डबल कर लेंगे और इस लिमिट को हाफ कर देंगे, यानी 0 से π/2 log sin x dx, 2 से 2 कट गया। अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या ये i के इक्वल है, तो बस ये जो प्रोसेस था, मैंने जो स्टार्टिंग में सॉल्व करते टाइम i ले लिया था और सॉल्व करके आंसर निकाल दिया था, इतना पार्ट आपको i फाइंड आउट करने में लगा था, इसलिए मैंने इधर ही में करता, आप कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं। अभी आपने एक सेपरेट क्वेश्चन समझ के उसको सिंप्लीफाई कर लिया, समझ में आया, नोट करना चाहें तो नोट कर ले, ठीक है। तो ये आंसर आ गया माइनस का π/2 log 2। देखो अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है, सेकंड प्रॉपर्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनस पाई से पाई होता है, माइनस π/2 से π/2। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि आप पहले क्वेश्चन अगर आता है 0 से पाई या 0 से 2 पाई, आप थर्ड प्रॉपर्टी समझ के उसको सॉल्व करिए, नहीं मिलता है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी काम आएगा। अब आते हैं एक फोर्थ प्रॉपर्टी, जो जिसमें आपका क्या होगा, a से b, मतलब क्या, a + b - x लगेगा, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी तक तो ये हो गया था, अब एक और प्रॉपर्टी काम की है, फोर्थ, जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट में कुछ होगा, जैसे π/6 है, π/3 इस तरीके से।
लिखा होगा एफ एक्स डी एक्स। तो ऐसे केस में लिमिट तो सेम रहेगी ए से बी, लेकिन जो x है वो रिप्लेस होता है a प्लस बी माइनस एक्स से। तो एक प्रॉपर्टी और हो गया कि अगर a और b अलग अलग दे रखा हो 1 से 3, ठीक है, या π/6 से π/3, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लें। देख लेना कि कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा हो। अब जैसे π/6 और π/3 ऐड करोगे 90 आता है, तो बेनिफिट होगा ना ऐड करने के बाद, तो वो देख लेना है। तो एक प्रॉपर्टी ये है। अब इस पर तो क्वेश्चन करते हैं। ये है, जैसे हमें दे रखा है i इज इक्वल टू π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स। कोई बताएगा पहला स्टेप क्या करना चाहिए? अभी लगा दूं प्रॉपर्टी, ठीक है, या कुछ स्टेप के बाद लगाऊं? पहले साइन कॉस में चेंज कर लो, क्योंकि साइन कॉस का एक क्वेश्चन में कर रखा है ना, जिसमें ऐड करने से बेनिफिट होता है। तो पहले साइन कॉस में चेंज करेंगे, फिर लगाएंगे प्रॉपर्टी। तो चलो i इक्वल टू π/6, इधर π/3 dx अपॉन 1 प्लस कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स आएगा। तो यहाँ पे रूट साइन एक्स एलसीएम ले लो, तो π/6 से π/3, इन दोनों में रूट साइन एक्स अगर एलसीएम लिया तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स न्यूमरेटर में चला गया। तो यहाँ से आ गया i इज इक्वल टू π/6 π/3, रूट साइन एक्स ऊपर आ गया अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, यही आएगा। अब सही है, रूट साइन प्लस रूट कॉस। अब इसको ले लो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई उसको देखते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है, तो इसमें जो x होता है वो रिप्लेस होता है a प्लस बी माइनस एक्स से, और यहाँ है तुम्हारा a, यहाँ क्या है b। तो ये a हो गया और ये b हो गया, करते हैं रिप्लेस। तो i इज इक्वल टू यहाँ से π/6 π/3 स्क्वायर रूट ऑफ साइन a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, π/6 प्लस का π/3 माइनस का x अपॉन, सेम चीज नीचे कर दो, साइन π/6 प्लस π/3 माइनस का x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस का x dx। ठीक है जी। π/6 और π/3 को अगर ऐड करते हो कितना आता है, π/6 और π/3 ऐड करोगे तो 90 डिग्री आता है, और रेडियन में बात करो तो 90 आता है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा π/6 से π/3 स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस का x, π/6 π/3 को ऐड कर लो, ऐसे ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस का x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस का x dx। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से i इज इक्वल टू आएगा π/6 से π/3, साइन माइनस कॉस, ये रूट कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन ये रूट कॉस एक्स होगा प्लस का रूट साइन एक्स होगा। अब ये सेकंड कंडीशन ले लो इसको, और dx ऊपर ले लो। ये फर्स्ट और सेकंड ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2 करा तो i प्लस i 2i, 0 π/6 से π/3। तो देखो इनका डिनोमिनेटर पार्ट देखो सेम ही है ना, साइन प्लस कॉस सेम ही आएगा, तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। अगर आप ऐड करके देखोगे तो ये सेम ही बात है, ये और ये सेम ही है। तो डिवाइड में आएगा रूट कॉस प्लस रूट साइन, और यहाँ पे भी क्या आएगा, इधर साइन और इधर क्या है कॉस, तो रूट साइन प्लस रूट कॉस। तो ये सेम ही है, कट गया ना, तो 1 आ गया। 2i इक्वल टू π/6 से ये π/3, ये आया 1। 1 कंडीशन क्या होता है, x होता है, बस फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दो। तो ये आएगा 1 का x, फिर अपर लिमिट कितना आएगा फाइनल आंसर, पहले अपर लिमिट रखा π/3
माइनस का पाई/6, तो सॉल्व करके पाई/6 आएगा ये, ठीक है। तो आई इक्वल टू आ जाएगा पाई/12, 2 से डिवाइड कर देंगे पाई/6 में। समझ में आ गया। तो हमने पहले 3 प्रॉपर्टीज पे फोकस करा, फिर हमने एक क्वेश्चन से 4th प्रॉपर्टी भी समझ ली जिसमें ए बी होगा तो a + b - x लग जाएगा। अब एक और बस हटके आता है जिसमें मॉड दे रखा होता है, जैसे ये, और वो लास्ट क्वेश्चन है और हमारा ये कंप्लीट। देखो मॉड में क्या है, जैसे 0 से π/4 मॉड में x - 1 है, तो मॉड का कोई क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, अंदर वाले पार्ट को 0 कर देना है। तो जैसे मैंने x - 1 को 0 करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपको ये समझना है कि नंबर लाइन पे अगर 1 है तो 1 के बाद ये पॉजिटिव से ब्रेक होगा, 1 के पहले नेगेटिव से। तो बस अब आपको 0 से 4 जाना है, तो 0 यहाँ होगा 4 यहाँ होगा, तो 0 से 1 में नेगेटिव है और 1 से 4 में पॉजिटिव है। तो आपको इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 0 से 1 जिसमें आप इस मॉड को नेगेटिव से ब्रेक कर देंगे, और 1 से 4 इसको आप क्या करेंगे, पॉजिटिव से ब्रेक कर देंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो तुम लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, आंसर निकालते हैं इसका कितना आएगा। देखो कितना आ रहा है, तो माइनस बाहर आया, इस वाले माइनस बाहर आ गया, तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है x²/2 और 1 का x हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का x हो गया अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो माइनस पहले अपर लिमिट रखा तो 1/2 माइनस का 1, लोअर लिमिट पे तो 0 ही हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रखा 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस का 4, बीच में माइनस 1/2 माइनस का 1 आएगा, 1 रखा तो देखो आप लोग, तो ये आएगा माइनस का 1/2, माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस का 1/2, प्लस ये 8 आएगा, 8 - 4 4 हो गया, ये माइनस का होगा तो ये प्लस का 1/2 आएगा, ये तो 5 आ जा रहा है मेरा। क्यों, तुम लोग कितना आ रहा है, जरा सब लोग सॉल्व करना। ये तो 1 हो गया, 1 + 4 तो 5 होता है ना, हैं? और लोग सॉल्व कर दो, 4 लोग, थोड़ा पता चल जाएगा कितना आंसर आ रहा है। अपनी कैलकुलेशन खुद से करना, इसके बाद अपना स्टेप खुद से करो, मेरा मत देखना, ठीक है, पता लग जाएगा। फोर का स्क्वायर 16/2, 8 - 4 4 आता है, 5 आ रहा है ना, ठीक है, तो 5 आ गया इसका आंसर। आया समझ में, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 - x लिख लो, किसमें क्या दिक्कत है, 1 - x लिख लिया मैंने, चलो। तो इंटीग्रेशन करोगे x - x²/2 आएगा, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो 1 रखा तो 1, फिर ये -1/2, देखो 1/2 आया, देखो इधर हमारा भी तो 1/2 आ रही है, 5 आ रहा है ना सबका, ठीक है। अब जैसे होता क्या है, डेफिनेट में ही ना एक से ज़्यादा मॉड आ जाए, जैसे मान लो ऐसे लिखा है 0 से 7 और यहाँ लिखा है mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3, ऐसा आ जाए, मतलब लेंथी क्वेश्चन थोड़ा, तो आप सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, अलग अलग कर देना। मतलब एक हो जाएगा 0 से 7 mod x - 1 dx, 0 से 7 mod x - 2, 0 से 7 mod x - 3। अब जैसे मैंने अभी एक का करना सिखाया ना मैंने, तो सोच लो पहले इसको एक बार कर लोगे ऐसे ही, फिर इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, काम खत्म, फिर सबको ऐड कर देना, बेस्ट तरीका। फालतू में एक वैसे रूल भी है कि कैसे एक साथ ब्रेक करने का, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो इसको आप ऐसे कर लेना। तो ये था पूरा प्रॉपर्टीज़ का कंक्लूजन, और तो कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है ना, आया समझ में। तो ये डेफिनेट में तुम इस तरीके, मैंने पूरा तुम्हें बहुत कम टाइम है, मुझे लगता है 1 आवर 15 मिनट्स में आराम से कवर हुआ है, ठीक है, अच्छे से बता दिए, किसी टाइप की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया सबको।